आप देख रहे हैं 24 टीवी न्यूज। मैं स्वामी वसंतन, संघ, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू राष्ट्र के चिंतन करता। राष्ट्रीय मेरा दायित्व बनता है और एक हिंदू विचारक के नाते मैं आज जो आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ, बहुत गंभीरता से दे रहा हूँ। कैलाश मानव का पुत्र प्रशांत की बहू और उनका परिवार एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार है। प्रथम तो यह है कि जो व्यक्ति कोई संप्रदाय में नहीं है, साधु नहीं है, कोई संप्रदाय का आचार्य न था, न कभी लंगोट पहन के मैदान में कुश्ती करने गया है, न कभी साधु समाज में उन्होंने अपना योगदान दिया है, न कभी साधुओं के भंडारे करे हैं, और वो मंडलेश्वर बन जाता है पैसे देकर। और ज्ञानदास जी महाराज जी जैसे लोग इन लोगों को कुछ चंदों के लिए महामंडलेश्वर बना देते हैं। तब ये नहीं सोच रहे हैं कि हिंदू का परंपरा क्या है। सन्यासी परंपरा 13 अखाड़े है, 13 अखाड़े की अपनी अपनी परंपरा है, और 13 अखाड़े के विपरीत यदि किसी को मंडलेश्वर बनाया जाता है केवल मनी के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने एक किताब लिखी, श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृतम। सवाल तो ये होता है कि इनकी किताब है, यह भगवान को बदनाम करने का एक व्यवस्थित षड्यंत्र है। हिंदू राष्ट्र के ऊपर कुठार गाते, राजस्थान वीर भूमि के लिए महाराणा प्रताप और भक्ति के लिए मीराबाई को जाना जाता है। और मीराबाई को जहाँ जाना जाता है वहाँ मीराबाई के लिए वहीं का रहने वाला उदयपुर का, चित्तौड़ प्रांत के, जोधपुर प्रांत के, उदय प्रांत के लोगों को मीराबाई के प्रति जो आस्था है, वो आस्था पर कुठारघात करने वाला एक व्यक्ति ऐसी किताबें छापकर क्या हिंदू धर्म को बचा रहा है, हिंदू धर्म को संरक्षण कर रहा है, या हिंदू धर्म को नंगा करके बेचने का काम कर रहा है? प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। तीसरा प्रश्न है कि गरीबों लोगों की सेवा कर रहे हैं। मुझे तो बताइए कि कितने गरीबों की सेवा होगी। और उनके पैम्पलेटों में देखो, प्रचार पत्र में देखो कि एक बच्चे के 5,000 रुपए, 10 बच्चे के 20,000, फलाना ढीमका, एक चार्ट बना हुआ है। और चार्ट के आधीन जनता से पैसा ले रहा है, फिर ऑपरेशन हो रहा है। अपने घर के पैसे डालकर ऑपरेशन नहीं हो रहा है। सेवा का मतलब होता है कि अपने घर के पैसे डाल के सेवा करो। आप तो जनता से एक व्यक्ति के 10,000 रुपए के बदले आप उससे लाखों रुपए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इकट्ठा कर रहे हो, और वो पैसे लेकर 5 व्यक्तियों का ऑपरेशन तुमने कर दिया फ्री कॉस्ट में। वो भी क्रिएट नहीं होते। देयर आर सो मेनी डिसीज आई हैव फाइंड, नहीं हुए हैं, अपंग है ही, कुछ हो जाते हैं, वो कर्म के अधीन हो जाते हैं। पर तुम 100% गारंटी दे रहे हो। 100% गारंटी में कितने आदमी सही हो गए? जरा वो रिकॉर्ड जनता के सामने रखा है क्या आज तक उन्होंने? आज तक उन्होंने पब्लिश कर दिया कि हमारे पास में 100% या मुझे उसका नाम पता नहीं, मैं जाके देख लेता हूँ। प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि तुम गरीबों को मुफ्त सेवा नहीं कर रहे हो। आप दान ले रहे हो, आप अनुदान ले रहे हो, आप सरकार से भी अनुदान ले रहे हो, खुद भी दान ले रहे हो। और दान में आपने कितनी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, कितने मकान आपने बना दिए, कितने बगीचे आपने बना दिए, कितने हॉस्पिटल आपने बना दिए। ये पैसे ऑपरेशन में खर्च हुए थे क्या? आपके पास कितने डॉक्टर हैं? 4। पेशेंट कितने आते हैं? 90। एक डॉक्टर कितने बार पेशेंट का ऑपरेशन कर सकता है पर डे? सोचनीय विषय है। हमारी जनता भोली है, बाली है, वो आपको पैसा दे रही है, और आप उस विषयों से अपनी इच्छा शक्ति की पूर्ति के लिए आप उस धन का दुरुपयोग कर रहे हो। ये एक मनी लेंडिंग है कि पैसा इकट्ठा करना किसी के नाम से और उस पैसे का दुरुपयोग करना अपने लिए। ये मनी लॉन्ड्रिंग में बनता है। 340, 358, 152, 365, 120, 420 ये गुणे बनते हैं भाई। क्यों आपको इसका कस्टडी के अंदर नहीं डाला जाए? साधु संत तो आक्रोश भर गए, पूरा मेवाड़ आक्रोश में अभी गर्भ में आ चुका है। काम करने वाले 1-2 महात्मा ने खड़े कर दिए, पर उन्होंने जो तत्व चिंतन करा है और तर्क से अधीन इस प्रकार की जो नीतियां आपने खराब करी है। दानदाताओं से मेरा निवेदन तो ऐसे लोगों को पहले तलाश करिए आप। इनकी प्रॉपर्टी का पहले ब्यौरा आना चाहिए। उनके पास में कितनी गाड़ी है उसका ब्यौरा आना चाहिए, कितनी बार हेलीकॉप्टर का प्रवास करते हैं उसका ब्यौरा आना चाहिए, कितने इनके निजी मकान है उसका ब्यौरा आना चाहिए, उनके पास में रोज का कितना धन का व्यय होता है उसका ब्यौरा आना चाहिए, कितना स्टाफ है, कितना खर्चा हो रहा है उसका ब्यौरा आना चाहिए। टोटल आवक से टोटल खर्चा, बाकी का पैसे का क्या
प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि हमारे लोगों ने असंख्य धन दे दिया उनको, इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से इतने बड़े बड़े डॉक्टर बन चुके हैं, वहाँ बहुत हॉस्पिटल खोल लिए। मुझे एक तो बताओ कि इनके घर का डॉक्टर कौन है जो ऑपरेशन करता है? प्रशांत जी करते हैं क्या? प्रशांत की बहू भी ऑपरेशन करती है क्या? महाराज जी ने कभी ऑपरेशन करे हैं क्या? इनके बेटे कभी वहाँ डॉक्टर बने हैं क्या? मतलब किराएदार डॉक्टर लेकर, किराया डॉक्टरों से, जनता से पैसा लेकर नारायण सेवा संस्था आपने शुरू कर दी, परंतु नारायण सेवा संस्थान का वास्तव में नारायण और सेवा का कोई मतलब रहा क्या? चौथा प्रश्न बहुत बड़ा है कि आपको केवल सेवा करनी है, तो फिर धर्म ग्रंथों की छपाई करने का आपको क्या उद्देश्य था? ऐसे ग्रंथ छापकर भ्रमित जनता को भ्रमित करने का क्या षड्यंत्र रचा आपने? श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण कभी पढ़ी है क्या? और पढ़ी है तो उसके अंदर के आपने जो लिखा है क्या वो सही है? या आपको आत्मचिंतन का विषय है आपका? आपने बिल्कुल ही जो विषय था, विषय का विषयांतर करते हुए हिंदू धर्म पर कुठारघात और आपने चोरी करी, या तो 420 क्योंकि आपने दूसरे के ग्रंथों के कुछ पॉइंट निकालकर उस कटिंग को आपने शब्द मुंह में डाल दिया। अब आपने शब्द मुंह में डाल दिया है और उसका आपने अपने नाम का ग्रंथ बना दिया। क्या वो ओरिजिनल ग्रंथ है? और यदि ओरिजिनल ग्रंथ नहीं है तो आप दंड के भागीदार हैं कि हिंदू धर्म के हिंदू हितचिंतकों को आपने जो भ्रमित करने का, उनके मानसिक में परिवर्तन करने का और आपने उनको जागृति करने बदले उनको नपुंसक बनाने का जो षड्यंत्र आप कर रहे हो, ये जबरदस्त भयंकर है कि आप हिंदू को नपुंसक बनाने में जागरूक नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने उसको ऐसे विषय लिख दिए जिससे आपको भगवान पर होने वाली आस्था पर